कल रात सुमन इंदौरी में जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। इस टीवी के सबसे पॉपुलर और दिल को झकझोर देने वाले शो में कहानी ने ऐसी करवट ली कि हर दर्शक हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर सुमन इंदौरी ट्रेंड करने लगा क्योंकि जो कुछ भी दिखाया गया वो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, तीर्थ के पहुंचने से पहले विक्रम ने चालाकी से सुमन की मांग में सिंदूर भर दिया। सारा परिवार, सब रिश्तेदार, पंडित और समाज की आंखों के सामने हो गई सुमन और विक्रम की शादी। लेकिन ये शादी सिर्फ रस्मों से नहीं, धोखे और जबरदस्ती से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सुमन दुल्हन के जोड़े में तो सजी थी, लेकिन उसका चेहरा दर्द, डर और खामोशी से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें चिल्ला रही थीं, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। दूसरी तरफ तीर्थ एक मंदिर में बैठा अपनी और सुमन की अंगूठी को देख रहा था। वह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब सुमन उससे छीन ली गई है। पर किसने छीन ली? क्यों छीन ली? ये सवाल उसके जहन में घूम रहे थे। और तभी उसे खबर मिलती है, सुमन को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया गया है। यह खबर सुनकर तीर्थ का खून खौल उठता है। वह दौड़ पड़ता है और उसके साथ होते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्हें देखकर हर कोई चौंक जाता है। यहाँ आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। तीर्थ अकेला नहीं आता, उसके साथ है क्राइम ब्रांच की टीम और सुमन के असली पिता। जी हाँ, सुमन के पिता जिन्हें सब मरा हुआ मानते थे, वो जिंदा हैं और अब वापस लौटे हैं। वो बताते हैं कि उन्हें मारने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि विक्रम का पिता था, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। अब कहानी बन जाती है साजिश, बदले, प्यार और राजनीति का एक जानलेवा जाल। जैसे ही पुलिस विक्रम को पकड़ने आती है, देविका पंडाल के बीच में खड़ी होकर चिल्ला उठती है, रुको, ये साजिश सिर्फ मेरी नहीं थी। इसमें एक और चेहरा है जो आज तक सबके सामने देवता बनकर घूमता रहा। पूरा पंडाल सन्न, सबकी नजरें देविका पर टिकी होती हैं और फिर वो नाम सामने आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सुमन की अपनी बुआ, यानी उस महिला पर जिसने हमेशा सुमन के लिए आंसू बहाए, जो उसकी सबसे बड़ी शुभचिंतक बनकर सबके दिल में थी। देविका बताती है कि बुआ ने ही देविका को उकसाया, विक्रम से मिलवाया और यह प्लान बनाया ताकि सुमन की संपत्ति और पिताजी की राजनीतिक विरासत पर बुआ और उसका बेटा अधिकार जमा सकें। तीर्थ, जो अब तक सिर्फ सुमन को बचाना चाहता था, अब पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की कसम खा लेता है। पुलिस बुआ को भी हिरासत में ले लेती है, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जैसे ही विक्रम को ले जाया जाता है, वह पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश करता है और एक चाकू निकालकर सुमन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। ठीक उसी वक्त तीर्थ सामने आ जाता है और खुद को सुमन के आगे कर देता है। विक्रम का वार तीर्थ के कंधे पर लगता है, खून बहने लगता है। सुमन चीखती है, पूरा मंडप दहशत में आ जाता है, लेकिन तभी पुलिस की एक गोली विक्रम को लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। सभी को लगता है कि अब कहानी खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही सुमन तीर्थ को संभालती है, एक और ट्विस्ट सामने आता है। सुमन प्रेग्नेंट है और ये बात उसे खुद भी कुछ देर पहले ही पता चली थी। अब सवाल उठता है, क्या सुमन और तीर्थ का प्यार फिर से खिला पाएगा? क्या सुमन अब उस माहौल में जी पाएगी जहां हर रिश्ते में विश्वास टूट चुका है? क्या बुआ, देविका और विक्रम के मास्टरमाइंड पिता को उनके किए की सजा मिल पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या सुमन अपने बच्चे को एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य दे पाएगी या फिर एक और साजिश उसके इंतजार में है? तो दोस्तों, ये कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, न्याय और आत्मबल की कहानी बन चुकी है। क्या आप तैयार हैं इस जंग को देखने के लिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन है और किसका सच सामने आना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे की ऐसी ही और चौंकाने वाली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए